नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। और लोकसभा 24 के पहले फेज में बिहार में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। उनमें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई है। गया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन चारों लोकसभा चुनाव क्षेत्र में। कल प्रधानमंत्री की यहाँ पर सभा भी होनी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी यहाँ अपने एक बार फिर से भाग्य आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ में प्रत्याशी के रूप में सरजीत है आरजेडी के। हम इन सारे मुद्दे पर वहाँ का क्या हाल है, कैसा लोगों का रुझान है, प्रधानमंत्री के आने के लेकर कैसा उत्साह है या फिर किस तरह का माहौल बन रहा है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गया से हमारे सीनियर साथी कंचन जी। कंचन जी, स्वागत है आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी धन्यवाद। आज क्या माहौल है अभी गया में? अभी तो यहाँ से वैसे तो 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन दो ही उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक एनडीए समर्थित हम पार्टी से जीतन राम मांझी हैं, जो पूर्व सीएम भी रहे हैं। और दूसरा है महागठबंधन समर्थित राजद से हैं कुमार सर्वजीत, पूर्व मंत्री। और इन्हीं दोनों के बीच में अभी सीधा मुकाबला है, सीधा आमने सामने का टक्कर कहा जाए तो ये है। अभी तक जो स्थिति है, चूंकि अब कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ पर, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद फिर स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी। लेकिन अभी तक का जो रुझान दिख रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर चूंकि 6 विधानसभा है, गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिरघाटी, बाराचट्टी, गया सदर है, बोधगया, वजीरगंज और बेलागंज। 18,37,144 मतदाता हैं यहाँ। इससे पहले भी जीतन राम मांझी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, इससे पहले लोकसभा का दो चुनाव उन्होंने लड़ा है। एक 2014 में भी और 2019 में भी। 2014 में तीसरे नंबर पर रहे थे और 2019 में दूसरे नंबर पर रहे थे। तो स्थिति ये थी कि चूंकि उस समय ये किसी गठबंधन के साथ नहीं थे, उनकी अपनी पार्टी जो हम सेकुलर थी, उसी उसी से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार चूंकि उनके साथ एनडीए है, भाजपा और जदयू का साथ है। और तो ऐसी स्थिति में भाजपा जदयू है, उसके बाद लोजपा, रामविलास की पार्टी है, पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लग रहा है कि उसका समर्थन उनको मिलेगा। हालांकि अ, जो पासवान का जो वोट है, उसमें माने बंटवारे की संभावना है, दिख रही है, क्योंकि उधर आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं वो पासवान जाते ही आते हैं। और उनके फादर भी विधायक भी रहे हैं यहाँ के 2 बार, एक बार सांसद भी रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ किया है अपने बिरादरी के लिए, तो उनका लाभ मिलेगा उनकी पार्टी, उनके जो उम्मीदवार है कुमार सर्वजीत को। लेकिन चिराग और पशुपति नाथ पारस की वजह से उस वोट में कुछ इधर भी पासवान वोट इधर भी कुछ मिलेगा इनको। लेकिन कुल मिला जुला करके जो पिछले बार का जो आपने अभी कहा कि हार का सामना करना पड़ा था, तो वो ये इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी उस समय थी। लेकिन इस बार उनके साथ महागठबंधन, इनके साथ गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इसलिए उसका लाभ उनको मिलेगा। जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो गया लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या कर रहा है? वो मांझी जी के फेवर में है या उनके खिलाफ में है या फिर सरजीत जी के फेवर में है? हम बात कर रहे हैं जातीय समीकरण एनडीए और इंडिया महागठबंधन की, कि दोनों का जो जातीय समीकरण बन रहा है उसमें कहाँ बैठ रहे हैं दोनों प्रत्याशी? जातीय समीकरण की जब जहां तक बात आती है, तो जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वो चूंकि भाजपा डोमिनेटेड है, भाजपा से ये यहाँ पर वैश्य समुदाय के ज्यादा लोग हैं, कास्ट समाज के लोग हैं, बाकी और भी हैं, अपर कास्ट है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो खास करके जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है, वो शुरू से भाजपा का ही रहा है। और अभी तक 8 बार विधायक भी रहे हैं भाजपा से, प्रेम कुमार लगातार जीतते रहे हैं।
बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ और ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें अधिकतर जो वोट का जो समीकरण है वो ज्यादा से ज्यादातर अनुसूचित जातियों का है। तो उसका लाभ जीतन राम मांझी को इसलिए मिलेगा कि चूंकि वो पहले से ही अ, मांझी जाति को एकजुट करने में लगे रहे हैं, तो उसका लाभ तो उनको मिलेगा। और लेकिन यादव और माई का जो समीकरण है, यादव और मुस्लिम समीकरण, वह भी मतलब इनको परेशानी में डालेगा। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बहुत सीधा ये है टक्कर, मतलब ये कहा जाए कि मुकाबला बहुत कठिन है दोनों के बीच में। महागठबंधन के कोई बड़ा नेता वहां पर अभी तक रैली की कि नहीं, जनसभा हुई कि नहीं उनकी? महागठबंधन के जो दूसरी पार्टियां, मैंने अभी अभी आपको बताया भी कि जो दूसरी पार्टियां वो भीतरघात का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का ही कार्यक्रम हुआ है, और उनकी कई रैलियां हुई हैं यहाँ पर लगातार। आज भी हुई है, लगातार कई रैलियां हुई हैं। लेकिन और भी कांग्रेस या वाम दलों के किसी बड़े नेताओं का यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, कोई उनका उनकी कोई चुनावी सभा नहीं हुई। भीड़ जो जुट रही है, सभा में आ रही है, उसका मन मिजाज क्या कह रहा है? क्या कुछ अ, वो लोग बता रहे हैं या फिर अभी चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, अभी मतदाता चुप्पी साधे हैं, मतदाता में बहुत वो नहीं है। तो जो बातें आ रही है वो दोनों पक्ष की बातें आ रही है। अभी मतदाता बहुत खुल करके नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मतदाता अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जी। तो जदयू से यहाँ जो इससे पहले जो सांसद थे, वो उनका समर्थन मिल रहा है जीतन राम मांझी को? नहीं, उनका तो कहीं पर दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा, कोई कहीं कोई गतिविधि नहीं, किसी सभा में वो दिख भी नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं अपना चुपचाप? नहीं, अब ये खुल करके तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है उनसे। हैं तो एनडीए के साथ ही, महागठबंधन के साथ तो अभी नहीं है। हैं तो एनडीए के साथ ही, लेकिन कहीं भी सभा या किसी ये में जा नहीं रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की सभा को लेकर कितना उत्साहित है भाजपा कार्यकर्ता? क्या तैयारी अंतिम चरण में होगी? कल तो सबसे पहली सभा आपके यहाँ भी होनी है। है, उत्साहित भी है। और जो हम लोगों को जो मिल रहा है, जानकारी मिल रही है कि आधी रात के बाद से ही यहाँ पर बाहर से जो मतदाता हैं वो मतलब जुटने लगेंगे, क्योंकि सुबह में ही सभा है, 9 बजे सुबह सभा है। तो इसके लिए मतदाताओं को मतलब ये कहें कि जनसभा जो है, तो उसके लिए लोगों की भीड़ लग रहा है कि 4 बजे 5 बजे के बाद से जुटने लगेगी यहाँ पर, जैसा अनुमान है, जैसी तो जानकारी मिल रही है। भाजपा वाले क्या दावा कर रहे हैं, कितनी संख्या में लोग आएंगे? जो आ रहे हैं उनको ठहरने उड़ने का कुछ व्यवस्था किया गया है या ऐसी सीधे सभा स्थल पे जाना है? पार्टी लेवल पर, विधायक स्तर पर भी अलग अलग टोलियां बना करके अलग अलग जगहों पर उनको, मतलब जो काफी दूर दराज से लोग हैं उनको लगभग ले आया गया है, कहीं कहीं रखा गया है उनको। रात का भोजन वोजन का भी इंतजाम है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से अधिक ही संख्या होगी। कल की सभा महत्वपूर्ण होगी, मोदी जी की तय हाँ, पूरी करेगा गया का वही वही निर्णय दयाकरण नहीं। करेगा, वही तय करेगा कि आगे क्या मतलब फैसला आ सकता है। एक सिनेरियो तैयार होगा उसके बाद। धन्यवाद कंचन जी, आपको हमारे साथ बात करने के लिए। गया में कल मोदी जी की सभा है, मोदी जी की पीएम मोदी की सभा यह तय करेगी कि गया में किस तरह का जनादेश मिलेगा, लोग का किसके प्रति झुकाव होगा, वहां पर कौन जीतेंगे और हारेंगे। यह कहना थोड़ा अभी मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों को अपने अपने पक्ष हैं, दोनों का अपना अपना समीकरण है। लेकिन इतना पक्का है कि इस बार जीतन राम मांझी ये लोकसभा पहुंचेंगे या फिर सर्वजीत उनको पछाड़ के लोकसभा पहुंचने में सफल होंगे, यह देखना होगा। लेकिन गया की जनता अभी खामोश है और
19 तारीख को वो अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि गया में कमल खिलेगा या लालटेन की रोशनी से जले होगा। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।